नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बॉलीवुड धमाल का। बॉलीवुड धमाल, जहां हम आपको बताते हैं बॉलीवुड से जुड़ी कुछ चटपटी और लेटेस्ट खबरों के बारे में। खबर मलाइका अरोड़ा से जुड़ी है। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर इन दिनों रिलेशनशिप एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को लेकर वो काफी ज्यादा सीरियस भी है और अब इसी कड़ी में वो मुंबई में एक अवार्ड फंक्शन में पहुंचे हैं। मुंबई में आयोजित एक अवार्ड फंक्शन के दौरान मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर सितारों से सजी एक शाम का हिस्सा बने। इस दौरान दोनों बेहद खूबसूरत अंदाज में एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई दिए। लाइट ब्लू कलर के मैचिंग आउटफिट में दोनों बेहद स्टाइलिश लग रहे थे। इस मौके पर अर्जुन ने जमकर मलाइका की तारीफ की। इतना ही नहीं, दोनों ने मोस्ट स्टाइलिश कपल अवार्ड का खिताब भी अपने नाम किया। इस अवार्ड फंक्शन में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के अलावा रणबीर कपूर, कार्तिक आर्यन, वानी कपूर, रवीना टंडन, शहनाज गिल, शिल्पा शेट्टी, अनिल कपूर और दूसरे कई स्टार्स मौजूद थे। लेकिन सबकी निगाहें तो अर्जुन और मलाइका पर ही टिकी थी। बात की जाए दोनों के रिलेशनशिप को लेकर तो कई साल से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में अर्जुन ने अपना बर्थडे मलाइका के साथ पेरिस में सेलिब्रेट किया था। पेरिस से लौटने के बाद एक हफ्ते बाद ही ये जोड़ा अवार्ड फंक्शन में जैसे ही एंटर किया, मीडिया के लैमलाइट का कारण बन गया। इस फंक्शन में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा मोस्ट स्टाइलिश कपल की ट्रॉफी को अपने नाम कराते हुए दिखाई दिए। दोनों ने स्टेज पर एक दूसरे की जमकर तारीफ की। मलाइका ने कहा कि अर्जुन उनसे थैंक यू सुनने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो एक्टर ने कहा कि नहीं, वास्तव में मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ बेबी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही ये मुझे स्टाइलिश कह रहे हैं। तब मलाइका ने कहा कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सब मुझसे पूछ रहे हैं कि हम मैचिंग करके आए हैं, तो बता दें कि ये अनजाने में हुआ। अर्जुन कपूर ने भी मलाइका अरोड़ा की जमकर तारीफ करी और कहा कि मुझे स्टाइलिश बनाने के लिए शुक्रिया। मैं यहाँ हूँ और उनके साथ अवार्ड जीता हूँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैं साथ यहाँ खुश हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे स्टाइलिश बनाती हैं, मुझे बेहतर बनाती हैं, इसीलिए शुक्रिया। मुझे विश्वास नहीं कि मैं स्टाइलिश दिखता हूँ। तो कैसे अर्जुन और मलाइका की रिलेशनशिप को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आती है और अभी दोनों अवार्ड फंक्शन में पहुंचे, जहां उन्हें बेस्ट स्टाइलिश कपल का अवार्ड मिला, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। वहीं बात की जाए अगर अर्जुन कपूर की, तो अर्जुन कपूर ने अपने स्टाइलिश लुक के पीछे जो है मलाइका को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मलाइका को इसका श्रेय दिया है। उनकी स्टाइलिश लुक के पीछे मलाइका का हाथ है। किस तरीके से दोनों के दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हुए नजर आए, जिसके बाद मीडिया लाइमलाइट में भी दोनों के दोनों इस अवार्ड फंक्शन के दौरान छाए रहे। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अब जल्द ही एक मूवी में नजर आने वाले हैं। दरअसल काफी समय से एक मामले को लेकर वो चर्चा में चल रहे थे और अब इस बीच खबर आई है कि वो जल्द ही एक मूवी में नजर आएंगे। पिछले साल पोर्नोग्राफी केस में फंसे 64 दिन जेल की हवा खा चुके राज कुंद्रा अब एक्टिंग के मैदान में उतर गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके करीब सूत्रों से पता चला है कि राज ने पिछले महीने यूटी नंबर 69 नाम की फिल्म की शूटिंग मुंबई में पूरी की है। शूटिंग की लोकेशन मुंबई के सब अर्बन इलाके मीरा रोड में स्थित डब्बा फैक्ट्री थी। फिल्म का टाइटल ऑर्थर रोड जेल की उस बैरक से संबंधित है जहां पर राज कुंद्रा बतौर कैदी बंद थे। फिल्म की शूटिंग महज 18 दिन में ही पूरी की गई। अब इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर बेचने की तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो फिल्म में राज कुंद्रा ने खुद को ही प्ले किया है। ऑर्थर रोड जेल में जब वो थे, वहां जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसे फिल्म की कहानी में पिरोया गया है। फिल्म को गुपचुप शूट किया गया है। फिल्म में सेकेंडरी कास्ट में कोई स्टार शामिल नहीं हुआ है, वो इसलिए कि फिल्म की शूटिंग की चर्चा बाहर मीडिया तक ना पहुंचे। पूरे कास्ट एंड क्रू वैसे ही रहे जिन्होंने एक दो ही बड़ी फिल्में की हो। बैनर का नाम दी बिग पिक्चर है। डायरेक्शन शहनवाज अली का है। वही आर्ट डायरेक्शन नीरज कुमार सिंह ने किया है। उन्होंने डब्बा फैक्ट्री को ऑर्थर रोड जेल में तब्दील कर दिया है। पिछले साल राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्में बनाने का आरोप लगा था। इस केस में मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया। सभी के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। राज की गिरफ्तारी से पहले
फरवरी 2021 में इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये आरोपी पॉर्न फिल्म बनाते थे और लोगों को फिल्मों और वेब सीरीज में काम दिलाने का झांसा देकर उनके साथ ठगी करते थे। नई मॉडल्स और एक्ट्रेस में से फिल्मों में रोल दिलाने का वादा किया जाता था और उनके साथ पॉर्न फिल्में बनाई जाती थी। इन फिल्मों की शूटिंग मड द्वीप और मलाड अक्सा के पास किराए के बंगलों और या अपार्टमेंट में हुआ करती थी। इनकी निशानदेही पर ही राज की गिरफ्तारी हुई थी। तो किस तरीके से लंबे समय से जो था इस केस से जूझ रहे राज कुंद्रा अब आखिरकार बॉलीवुड में एक फिल्म की तैयारी में है और इस फिल्म में वो बतौर एक्टर नजर आएंगे। फिल्म का नाम है UT 69 देखना, और इस फिल्म की शूटिंग महज 18 दिन में ही उन्होंने पूरी की है। बात की जाए फिल्म की कहानी को लेकर तो ये उनके ऑर्थर रोड जेल में बिताए हुए जो दिन थे, कैसे उन्होंने संघर्ष किया, जो पूरी जर्नी थी जिस टाइम पे वो वहाँ पर ऑर्थर रोड जेल में काट रहे थे, उसको बयां किया है उन्होंने। देखना दिलचस्प है कि उनकी इस फिल्म को दर्शकों से कितना प्यार मिलेगा और कैसे उनकी ये फिल्म अभी जिस तरीके से वो विवादों में घिरे हुए हैं, विवादों में चल रहे हैं, कहीं इसका असर उनकी फिल्म पे ना पड़ जाए। सुष्मिता सेन ने अपने रिलेशनशिप की उड़ रही अफवाहों को लेकर अब इसी बीच एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानकारी दी है। ललित मोदी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर हर तरफ इन दिनों सुष्मिता सेन छाई हुई है। बिजनेसमैन ने हाल ही में एक्ट्रेस के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की अपने रिलेशनशिप का, जिसमें उन्होंने खुलासा किया था। उन्होंने सुष्मिता के साथ ढेरों सुंदर तस्वीरें शेयर की और बताया कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूजर्स सुष्मिता सेन के रिएक्शन का इंतजार करने लगे। अब आखिरकार एक्ट्रेस ने फैंस के लिए का इंतजार खत्म हो गया है। उन्होंने ललित मोदी के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है। सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर अपनी दोनों बेटियों रेने और अलीशा के साथ एक तस्वीर शेयर की है। आप हमारी स्क्रीन पर भी वो तस्वीर देख सकते हैं जिसमें सुष्मिता पोज देती हुई नजर आ रही है। सुष्मिता ने अपनी दोनों बेटियों के साथ फोटो शेयर करते हुए ललित मोदी के साथ अपने रिश्तों को इशारों में बयां किया है। फोटो शेयर करते हुए सुष्मिता ने कैप्शन में लिखा, ना शादी ना सगाई, फिलहाल मैं हैप्पी प्लेस में हूँ, बस अपार प्यार है। सुष्मिता के पोस्ट पर कई यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने सुष्मिता के पोस्ट पर प्रतिक्रिया करते हुए लिखा, आखिरकार क्वीन ने अपने अंदाज में जवाब दे ही दिया, एंजॉय डियर। एक यूजर ने लिखा, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे। कई अन्य यूजर्स ने सुष्मिता सेन के पोस्ट पर कमेंट करते हुए उनके लिए खुशी जाहिर की। तो वहीं उनसे ललित मोदी के साथ रिश्ते के बारे में और जानने के लिए लोग बेताब हो गए। पता है कि हाल ही में ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें बताया गया कि वो अभिनेत्री को डेट कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें शेयर करते हुए कुछ ऐसा लिख दिया जिससे कि लोगों को लगा कि दोनों ने शायद शादी कर ली है, जिसके बाद बिजनेसमैन ने साफ तौर पर कहा कि बताया कि अभी बस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, हालांकि जल्द ही शादी भी करेंगे। सुष्मिता के पोस्ट पर कई यूजर्स ने इसके बाद प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। तो किस तरीके से जो है बिजनेसमैन ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप को लेकर वो अपनी चर्चाओं में है। दरअसल इसकी वजह एक फोटो है जो तेजी से वायरल हो रहा था, उस फोटो में जिस तरीके से दोनों साथ में नजर आ रहे थे, साफ तौर पर ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि दोनों के दोनों हो सकता है कि शादी कर लिए हो। और उसके बाद लगातार सुष्मिता सेन सुर्खियों में आई थी और इसी भी सुष्मिता सेन की अपने रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी की है, आप हमारी स्क्रीन पर वो पोस्ट देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर वो भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसके बाद बात की जाए अगर सुष्मिता सेन की लाइफ को लेकर तो इस पर उनके बॉयफ्रेंड का भी रिएक्शन आया है, उनके एक्स बॉयफ्रेंड का रिएक्शन आया है। उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने
उनकी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएं। और किस तरीके से ललित मोदी के साथ रिलेशनशिप के बाद लगातार सोशल मीडिया पर ललित मोदी को ट्रोल किया जा रहा था, ललित मोदी को कहीं और जगह से भी लगातार ट्रोल, मजाक का पात्र, मजाकिया अंदाज में मीम्स भी शेयर किए जा रहे थे दोनों के। तो किस तरीके से इसके बाद जो है उनके एक्स बॉयफ्रेंड ने इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने जो ट्रोलर्स है उनको भी आड़े हाथों लिया और उनका भी जवाब देते हुए उनके एक्स बॉयफ्रेंड नजर आए। तो किस तरीके से लगातार जो है दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे, फोटोज़ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, उस पर अब जो है सुष्मिता सेन की ओर से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि वो अपना समय बस एंजॉय कर रही है, शादी और सगाई का अभी कोई इरादा नहीं है। कैटरीना कैफ अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं। अपने पति के साथ वो छुट्टियां मनाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें उनके बर्थडे की बधाइयां दे रहे हैं। कैटरीना कैफ बहुत शांत स्वभाव की हैं। कैटरीना 16 जुलाई 1983 को हांगकांग में पैदा हुई। मूल रूप से ब्रिटिश मॉडल और एक्ट्रेस। फिल्म बूम से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा। देखते ही देखते कैटरीना की फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त हो गई कि बॉलीवुड का हर मशहूर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता है। बॉलीवुड की टॉप मोस्ट एक्ट्रेस बन चुकी है कैटरीना कैफ। कैटरीना का नाम सलमान और रणवीर से भी जोड़ा जा चुका है, लेकिन कैटरीना ने एक्टर विकी कौशल को अपना हमसफर बनाया। कैटरीना अपने हस्बैंड विकी के साथ अब मालदीव में अपना 39वां बर्थडे मना रही हैं। सिल्वर स्क्रीन पर खूबसूरत बारबी डॉल जैसी एक्ट्रेस ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें हिंदी बोलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। बॉलीवुड में लंबा समय बिता चुकी कैटरीना आज की तारीख में हाई एस्टेट पेड एक्ट्रेस में से एक है। कैटरीना ने सिर्फ अपनी खूबसूरती और नेचर की वजह से लोगों को अपना दीवाना बनाया है, बल्कि अपनी अदायगी से भी दर्शकों का मन मोहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैटरीना एक फिल्म के लिए कम से कम 10 से 11 करोड़ रुपए की फीस लेती है। साल 2021 में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैटरीना ने करीब 224 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है, ऐसा उसमें खुलासा हुआ था। फिल्मों के अलावा कई ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उन्हें मोटी कमाई होती है। बॉलीवुड की सफल एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने अपनी पहचान बनाने और अपनी मजबूत जमीन तैयार करने के लिए एक कड़ा संघर्ष किया है। 7 भाई बहनों वाले भरपूर परिवार से ताल्लुक रखने वाली कैटरीना अपनी मम्मी के बेहद करीब है। मात्र 14 साल की उम्र से ही पहली बार उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। मॉडलिंग की दुनिया में आकर ही उन्होंने मॉडलिंग में तहलका मचा दिया। जब फिल्मों में काम करना शुरू किया तो जल्द ही अपनी खूबसूरती से उन्होंने दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया। बात की जाए उनके फिल्मी सफर को लेकर तो बूम फिल्म से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। राम गोपाल वर्मा की फिल्म बूम से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस फिल्म को सफलता नहीं मिल पाई। इस फिल्म की असफलता होने के बावजूद भी राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म सरकार में उन्हें एक छोटा सा रोल दिया। इस रोल में दर्शकों ने कैटरीना को काफ़ी पसंद किया। फिर सलमान खान के साथ मैंने प्यार क्यों किया में भी काम किया। इस फिल्म की सफलता के बाद कैटरीना बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस बन गई। कैटरीना की पॉपुलैरिटी बढ़ने में शीला की जवानी और चिकनी चमेली जैसे आइटम सॉन्ग्स का भी बड़ा हाथ रहा। इन गानों में जिस नज़ाकत के साथ कैटरीना स्क्रीन पर डांस करती हुई नजर आई, दर्शकों को झूमने पर उसने मजबूर कर दिया। किस तरीके से जो कैटरीना है, कैटरीना आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही है। बात की जाए उनके फिल्मी सफ़र को लेकर तो बूम फिल्म से उन्होंने शुरुआत की थी। फिल्म बेहद असफल रही, मगर इस फिल्म के बाद उन्हें राम गोपाल वर्मा ने दूसरा मौका दिया और सरकार फिल्म ने बेशक ही उन्हें छोटा रोल मिला, लेकिन उस फिल्म की सफलता की वजह से बॉलीवुड में उन्हें एंट्री मिल गई और फिर उसके बाद लगातार वो हिट पे हिट फिल्में देने लगी, जिसके बाद उनकी अपनी एक पहचान बन गई। फिर उसके बाद सलमान खान से भी उनके रिलेशनशिप को लेके कई ज़्यादा चर्चाएं थी और वो हमेशा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा घिरी रहती थी। और फिर उसके बाद रणवीर कपूर के साथ भी रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने खूब सुर्खियाँ बटोरी। किस तरीके से जो है कैटरीना कैफ ने बेहद कम उम्र से अपना करियर स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे उन्हें बॉलीवुड में कभी विवादों की वजह से तो कभी रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर तो कभी अपनी फिल्मों की वजह से उन्हें नाम और शोहरत मिलती गई।
सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती का एक पोस्ट सामने आया, जिसके बाद लगातार ये पोस्ट जो है वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में रिया चक्रवर्ती काफी ज्यादा नाराज और दुखी नजर आ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक समेत 33 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसमें एनसीबी ने दावा किया है कि रिया ये सुशांत को गांजा और ड्रग्स दिया करती थी। अब हाल ही में सुशांत की बहन ने अपने एक बयान में दावा किया कि भाई ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती ने मेरे भाई की लाइफ बर्बाद कर दी थी। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। आप हमारी स्क्रीन पर रिया का वो पोस्ट देख सकते हैं जो तेजी से वायरल हो रहा है। रिया ने इस पोस्ट में लिखा कि शोर से ऊपर उठो, अपने घमंड से ऊपर उठो, इतना ऊपर कि सिर्फ आपकी तरफ उंगली उठाएं, क्योंकि आप वहां हो जहां वो कभी नहीं पहुंच सकते। आप शांत हैं और आप प्यार से उड़ते हैं। उन्हें आश्चर्य है में रहने दो। आप खुद के लिए काफ़ी हैं और कंप्लीट हैं। आप जैसे हैं वैसे ही प्यारे हैं। उन्हें आपको कुछ कहने दो। हाई प्रोफाइल लोग लगातार जिस तरीके से जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो पोस्ट है ये सुशांत सिंह की बहन के बाद जो बयान है उसके जवाब में इनडायरेक्टली ही सही रिया ने ये पोस्ट किया है। किस तरीके से रिया जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में, सुशांत सिंह केस के बाद रिया काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई थी। सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं रिया, तो किस तरीके से लगातार रिया काफ़ी विवादों में रही हैं। बात की जाए उनके फिल्मी करियर की तो ये फिल्मी करियर उनका काफ़ी सुस्त रहा है, मगर अक्सर वो बॉलीवुड में लैमलाइट की जो सुर्खियों की वजह रही वो उनके रिलेशनशिप थे। कभी महेश भट्ट के साथ उनकी फ़ोटोज़ को लेकर, तो कभी सुशांत सिंह राजपूत के केस के सिलसिले में, तो आए दिन उन्होंने इसी से ही सुर्खियां बटोरी है। एनसीबी ने कहा है कि सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच एक साजिश रची, जिसमें कि वो हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल कर सके और उसे बेच सके। आरोपियों ने मुंबई रीजन में ड्रग्स की तस्करी को फाइनेंस किया और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया। उनके पास ना तो कोई वैलिड परमिट था और ना ही किसी प्रकार का कोई लाइसेंस। सभी पर एनडीपीसी एक्ट 1985 के सेक्शन 8C, 20B, A, 27A, 28, 29 और 30 के तहत केस दर्ज किया है। तो किस तरीके से लगातार जो है रिया अपने उसको लेकर सुशांत सिंह केस की वजह से लगातार सुर्खियों में आई है। और अब रिया पर आरोप है कि वो सुशांत को जो है ड्रग्स सप्लाई करती थी, सुशांत को गांजा दिया करती थी और उसकी खरीद भी और जितनी भी पेमेंट्स होती थी गांजे की वही किया करती थी। और अब इसी बीच जब बहन का भावुक स्टेटमेंट सामने आया तो इसके बाद रिया, ऐसा माना जा रहा है कि उसके तुरंत बाद फिर जो रिया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया तो वो बेशक वो एक्शन का रिएक्शन था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। किस तरीके से जो है सोशल मीडिया पर रिया का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। बॉलीवुड धमाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।